दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के त्रिभुज चैप्टर का ये क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर हम इसे करेंगे। त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी भुजा BC की एक ही ओर स्थित है। तो वैसे जैसे उन्होंने आकृति दी है वही इस पे बता रखा है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज ये और ये बराबर हैं, और ये बराबर हैं। तो बेसिकली ABC समद्विबाहु त्रिभुज है और ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि AD बढ़ाने पर, जो AD है इसको बढ़ाने पर हमने ये BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि ABD यानी ये त्रिभुज सर्वांग सम है ACD के, इस त्रिभुज के। आप समझे, ये आकृति है, इसमें ये और ये भुजाएं बराबर हैं, ये और ये भुजाएं बराबर हैं, और हमने बताना है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। ABP और ACP भी सर्वांग सम है, ABP और ACP ये भी सर्वांग सम है, ये भी हमने सिद्ध करना है, ठीक है। और फिर इनको भी हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए, आकृति आप समझ गए, तो चलो इन्हें करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है, हमने ये सिद्ध करना है। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट है, ABD और ACD को सिद्ध करना तो बिल्कुल डायरेक्ट है। देखो, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है, और ये दोनों के लिए कॉमन है। तो साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम सिद्ध हो गए, ठीक है। तो ये ऐसे सिद्ध होंगे। अब इसको लिखना शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, देखो कोई रचना करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमने ये यहां पर सिद्ध करना है बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ दिया है सामने। तो यहां पर AB बराबर AC है, क्योंकि ये भुजाएं बराबर हैं, ये दिया है। फिर यहां पर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, यानी BD बराबर CD, ये भी दिया है। और AD दोनों के लिए कॉमन है, ये कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। आप ये भी लिख सकते हैं या आप उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे। तो फिर अब आगे लिखते हैं। तो इसीलिए त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, किस नियम से, साइड नियम से, ठीक है। और ये सिद्ध हो चुका है, फर्स्ट पार्ट हमारा सिद्ध हो चुका है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अब सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां पर हमने सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के, ओके। और यह करते हम नीचे लेके आ गए ताकि बार बार ये ऊपर नीचे न करना पड़े। कौन कौन दो त्रिभुजों की बात हो रही है, APB, ABP और ACP। ABP ACP इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है, ओके। तो देखो यहां पर क्या क्या दिया है। अब देखो बीच की लाइन भूल जाओ, ठीक है, आप इस पे फोकस करो, इस पे। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये और ये बराबर हैं, इससे अभी नहीं लेंगे क्योंकि ये त्रिभुज में है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इसको तो इग्नोर कर दो। और क्या है, ये दोनों के लिए कॉमन है, बिल्कुल ये काम करेगी, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो ये साइड और ये साइड दोनों के लिए कॉमन है। और अब क्या, कैसे होगा, तो यहां पर अगर ये कोण और ये कोण हमें बराबर मिल जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, हम साइड एंगल साइड
साइड एंगल, साइड से इन दोनों को सर्वांग सम कह सकते हैं। हमें चाहिए कि ये एंगल कहीं से बराबर हो जाएं, ये कोण बराबर हो जाएं, और बिल्कुल ये कोण बराबर हैं। कैसे भाई? यहां पर चूंकि त्रिभुज ए बी डी, ये ना पीछे ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। चूंकि ये दोनों सर्वांग सम हैं, याद है ना, पीछे हमने यही सिद्ध किया है, ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध किए हैं। तो क्या होगा उससे? हम ये कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं, इसीलिए कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के। और किससे? सी पी सी टी से। तो बस आ गया कोण बराबर। तो अब इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो जहाँ पे मतलब ज़रूरत पड़ेगी कि ये बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने अभी अभी ये सिद्ध किया है कि ये बराबर है। बात समझ आ गई? तो जो कमी थी यहाँ पर कि भाई ये और ये बराबर है, ये बराबर है, ये नहीं था, तो ये भी बराबर आ चुका है। कैसे बराबर है? सी पी सी टी से। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, तो इसलिए ये और ये बराबर हैं। तो ये बराबर आ चुके हैं। यहाँ तक समझ आ गया? ओके। और अब हम लेते हैं त्रिभुज। तो अब त्रिभुज ए बी पी, मतलब जिनको हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है उनको अब लेते हैं। ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में। तो अब आपको पता है ना कि साइड एंगल साइड से हम इन्हें सर्वांग सम प्रूव करेंगे। तो शुरुआत करो इस साइड से, ए बी बराबर है ए सी के, और ये प्रश्न में दिया है। अब इस कोण की बात करते हैं, कोण बी ए डी, बी ए पी, कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी। क्यों भाई? बी ए पी और बी ए डी एक ही कोण है, ठीक है। अब क्योंकि इस त्रिभुज की बात हो रही है, तो इसलिए मैं बी ए पी लिख रहा हूं, है ना। तो ये जो बी ए डी कोण है, इसको मैं बी ए पी लिख रहा हूं, बात एक ही है। और ये बराबर क्यों है? ये हमने ऊपर सिद्ध किया है। ऊपर सिद्ध किया है, ओके। और ए पी दोनों के लिए कॉमन है। ए पी बराबर ए पी, ये है कॉमन या उभयनिष्ठ, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए होगी त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के। ये दोनों त्रिभुज अब सर्वांग सम हो गए। किससे? साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है। और ये भी प्रूव हो चुका है। क्लियर हो गया? थर्ड पार्ट क्या है? एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। जो एपी है ये कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये तो खैर हमने ये यहाँ पे कह ही दिया है कि ये बराबर है, तो समद्विभाजित हो गए। कोण डी को भी समद्विभाजित करता है, कोण डी को, ये भी हमने बताना है, ओके। थर्ड पार्ट में हमने सिद्ध करना है कि ए पी कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी ये और ये बराबर हैं, और कोण डी को समद्विभाजित करता है, यानी ये और ये बराबर हैं, ओके। तो देखो यहां पर अब आप समझो बात को, ठीक है ना। ए को तो बड़ा आसान है, ये तो हमने अभी कर ही दिया है। चूंकि कोण बी ए पी बराबर है कोण सी ए पी के। कैसे? ये ऊपर सिद्ध किया है ये हमने। समझे ना भाई? ये यहाँ पर बी ए डी या बी ए पी दोनों एक ही कोण हैं। तो यहाँ पर हमने ये सिद्ध किया है ना कि बी ए डी बराबर सी ए डी, यानी बी ए पी बराबर सी ए पी। तो बेसिकली हमने सिद्ध कर रखा है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि चूंकि ये हमने सिद्ध कर रखा है,
तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ए पी कोण ए को समद्विभाजित करता है, क्योंकि ये बराबर हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है ना, ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो ये तो क्लियर है, लेकिन इन्हें कैसे करें इक्वल? तो अब देखो, अब यहाँ पर देखो, इन्हें हम बराबर सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि ये और ये बराबर हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो इसलिए ये बराबर है। अब आप कहोगे कि पहली बात तो ये है कि ये कोण कहाँ से बराबर आ गए? तो यहाँ पर माय डियर ये देखो, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांग सम है। तो सीपीसीटी से ये और ये कोण भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी संगत भाग हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के। तो हम ये कहेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, भाई ये त्रिभुज और ये त्रिभुज तो सर्वांग सम है ही ना, ये तो हमने सिद्ध कर रखा है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी के, कारण वही सीपीसीटी। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो हुए ना ये कोण और ये कोण बराबर सीपीसीटी से, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये संगत भाग है इसके, जिस जिस प्रकार से ये और ये संगत भाग हैं, 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 तो ये भी संगत भाग हैं। ठीक है, तो ये संगत भाग ये बराबर हैं, और इसको हम सिंपली कहते हैं सीपीसीटी। तो ये तो बराबर हो गए, लेकिन ये कहाँ से लेके आए हम? तो अब ध्यान से समझो, यहाँ पर ध्यान से देखो हैं, यहाँ पर कोण ए, ये डी है, डी बी प्लस कोण बी डी पी बराबर 180 अंश है। भाई ये कोण और ये कोण मिला के 180 अंश है ना, इसको हम रैखिक युग्म कहते हैं। ओके, इसी प्रकार से कोण ए डी सी प्लस कोण ये वाला कोण ये है सी डी पी, इसको मिला के भी 180 अंश आएगा। ये कोण और ये कोण मिला के 180 अंश है, कारण वही रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर बने दो कोण हैं। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों 180 है, तो इनको हम बराबर लिख सकते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण ए डी पी प्लस कोण बी डी पी बराबर, यानी दोनों 180 अंश हैं, तो हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, कोण ए डी सी प्लस कोण सी डी पी, है ना। यानी ये प्लस ये बराबर ये प्लस ये, क्योंकि ये भी 180 है और ये भी 180 है। अब यहाँ पे क्या है कि ए डी बी और ए डी सी ये कट जाएंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि ये बराबर हैं, तो ये कट गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसीलिए कोण बी डी पी बराबर है कोण सी डी पी के। और ये हमने क्यों काटे यहाँ से? क्योंकि कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी के, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो वही हमने काट दिए। ये बचा, और देखो क्या बचा कि बी डी पी बराबर है सी डी पी के, तो ये और ये बराबर आ गए ना। तो हम ये कह सकते हैं, अर्थात ये जो लाइन है, यानी कौन सी लाइन है? ये एपी लाइन है, कोण डी को समद्विभाजित करता है। ओके, तो ये सिद्ध हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब इसका अगला पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, ए पी बी सी का लंब समद्विभाजक है, हमने सिद्ध करना है। तो यहाँ पर ये तो हमने सिद्ध करना है कि लंब समद्विभाजक है, बल्कि इसको इस तरह से लिखते हैं,
ये सिद्ध करना है कि ए पी बी सी का लंब समद्विभाजक है। अर्थात लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है कि ए पी बी सी पर लंब है, यानी ये 90 अंश का कोण है। एक तो हमने ये बताना है, और दूसरा हमने ये बताना है कि बीपी बराबर सीपी, बीपी बराबर सीपी, हमने ये सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर हैं। समझ गए? यही होता है लंब समद्विभाजक। तो अब हमने ये सिद्ध करना है। देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हम लेंगे त्रिभुज ए, मतलब ये दोनों त्रिभुज हम लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी पी और ए सी पी में अब मैं ये क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज लेकर इनको सर्वांगसम प्रूव करेंगे। सर्वांगसम प्रूव करेंगे। देखो ये लाइन बीच की बिल्कुल भूल जाओ आप, और ये त्रिभुज हमारे पास है। ओके, और तो कौन कौन से त्रिभुजों की बात हो रही है? ए बी पी ए सी पी, इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। हमने इन्हें सर्वांगसम लेकर आना है। और क्यों लेकर आना है, क्या ज़रूरत है? क्योंकि फिर क्या होगा कि ये कोण और ये कोण हम बराबर लेकर आ जाएंगे, और क्योंकि ये बराबर हैं तो ये भी 90, ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 180 होता है। तो हमने सर्वांगसम सिद्ध करके सीपीसीटी से ये बराबर लेकर आने हैं, और सीपीसीटी से ही ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो फिर अब समझ गया ना, हमने क्या करना है, इन्हें सिद्ध करना है सर्वांगसम। ओके, अब कैसे करेंगे? तो देखो ये भुजा तो बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत में ही ये गिवन है, ये दोनों के लिए कॉमन है। और ये कोण और ये कोण हमने पीछे सिद्ध किया है कि ये बराबर हैं, है ना? ये कोण हमने यहाँ पे इनको बराबर सिद्ध किया था। तो ये बल्कि ये चीज़ जो है, तो यानी ये भी, इसका भी हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले तो है ए बी बराबर ए सी, फिर है कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी। और ये बराबर क्यों है? ये कोण बराबर किस वजह से हैं? ये हमने ऊपर सिद्ध किया है। और ए पी दोनों के लिए कॉमन है। कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो, बात एक है। तो त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम हो जाएगा, या सर्वांगसम हो चुका है ए सी पी के किस नियम से? साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है, तो ये सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं अभी तक तो खैर ये है। अब आगे देखो यहां पर, इसीलिए बीपी बराबर सीपी, और सिंपली किससे? सीपीसीटी से। भाई ये सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं, तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, और ये संगत भाग हैं, तो ये हो गए बराबर। तो बीपी बराबर सीपी तो आ गया। तो इतना हिस्सा तो हमें मिल चुका है कि ये समद्विभाजक है। अब इसे 90 अंश लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे? और कोण ए पी बी बराबर है कोण ए पी सी के, कारण वही सीपीसीटी, ये दोनों कोण बराबर है। अच्छा, अब आप ये जानते हैं कि इन कोणों को अगर आप प्लस करोगे, ए पी बी और सी पी बी, ए पी सी को, इन दोनों कोणों को अगर प्लस करोगे, इस कोण को और इस कोण को, तो क्या मिलने वाला है? 180 अंश, क्योंकि रैखिक युग्म है। ठीक है ना? तो ये इनको मिलाकर 180 अंश है।
और अब आप जानते हैं कि ए पी बी और ए पी सी दोनों ही बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही हम ए पी बी लिख देंगे। ए पी बी ठीक है, और ए पी सी की जगह पे भी हम लिखेंगे ए पी बी, और ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए पी बी बराबर 180 अंश, यानी एंगल ए पी बी बराबर 180 को हम 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 90 अंश। ओके, ये 90 अंश आ चुका है। ओके, तो यानी हम कह सकते हैं कि ए पी लंब है बी सी पर, ए पी लंब है बी सी पर, क्योंकि 90 डिग्री पे, लंब 90 डिग्री पे होता है ना 90 अंश पे। तो ये, तो अब दोनों को इकट्ठा करते हैं, एक तो हमारे पास ये है, तो इसीलिए चूंकि बीपी बराबर सीपी है और साथ ही एपी लंब है बीसी पर, देखो बीपी बराबर सीपी है और ये इस पर लंब है, तो हम कह सकते हैं कि एपी बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब है क्योंकि 90 डिग्री है, समद्विभाजक है क्योंकि ये और ये बराबर हैं। ठीक है, तो वही हम यहां पर लिखेंगे और ये प्रूफ हो चुका है। ओके, और इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। कोई डाउट हो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, और इस चैप्टर के बाकी वीडियोज़ के लिए अपने सामने जो प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं उस पर क्लिक करें, वहाँ पर आपको बाकी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।